यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज राहुल गांधी ने संसद में गर्दा उड़ा दिया। जी हां दोस्तों, आज राहुल गांधी ने संसद में सवालों की बौछार कर दी और शाह और मोदी को ऐसा चैलेंज दे दिया जिसके बाद सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे ऐसे राहुल गांधी ने सवाल पूछे कि अमित शाह नेहरू नेहरू चिल्लाने लगे। वहीं जब प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद पूरे भाजपा में भगदड़ सी मच गई थी। ओम बिरला तक तिलमिला उठे थे। संसद में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आया विपक्ष। पहली बार ऐसा हुआ जब राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अपने सवालों से मोदी शाह की बोलती बंद कर दी। वहीं आज पता चला देश को कि अमित शाह जो हैं वो इतिहास के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इनका ज्ञान चेक कर लेते हैं कि इनका इतिहास कैसा है। अमित शाह कितने बड़े इतिहासकार हैं, एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो से ही पता चल जाएगा कि गृह मंत्री कितने बड़े इतिहासकार हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिना देर के आप ये वीडियो देखिए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। झूठ मत बोलो। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट था। वो कह सकते थे कि साहब 200 साल अंग्रेजों का रास्ता, मैं क्या करूं। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। तो यहां पर जो बीजेपी सरकार है, खासतौर से जो गृह मंत्री हैं, जब भी जवाब देने की बारी आती है तो सीधे नेहरू पर चले जाते हैं। जब पीओके को लेकर सवाल पूछा गया कि पीओके हमारा कब होगा, तो सीधे सीधे नेहरू को जिम्मेदार बता दिया। इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि इन्होंने इतिहास पढ़ा है। इनका इतिहास आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। ये बता रहे हैं कि पटेल जी 1960 में ये कर रहे थे। अरे पटेल जी की मृत्यु 1950 में हो गई थी, तो 1960 में वो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। तो ये है इन लोगों का असली चेहरा। इनका इतिहास आपने देखा। जहां पर मोदी सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए था तो ये लोग नेहरू के पीछे छिपते नजर आए। वहीं आज राहुल गांधी किस तरीके से आक्रामक नजर आ रहे थे। सबसे पहले दोस्तों, बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो सीज फायर को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। देखिए जरा वीडियो। अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे।
तो इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मोदी में 50% भी हिम्मत है तो सदन में बोल दें कि ट्रंप सीज फायर को लेकर झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि ट्रंप ने 29 से 30 बार कह दिया कि सीज फायर हमने कराया है, व्यापार के लिए हमने सीज फायर कराया है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो इसीलिए यहां पर राहुल गांधी ने आज चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो सदन में बोल के दिखाओ कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने जो कुछ बोला 29 बार 30 बार वो झूठ था और सच्चाई यह है कि हमने सीज फायर कराया। आज तक देश को पता ही नहीं चला कि सीज फायर किसने कराया। और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। इस वीडियो में राहुल गांधी ने साफ तौर से संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी आप इंदिरा जी से तुलना करने की कोशिश मत करिए। इंदिरा जी बहुत महान थी, वो देश के लिए शहीद हुई हैं। देश इंदिरा जी जैसा कद तुम्हारा नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी का। वहीं आज प्रियंका जी ने भी अपने तीखे भाषण से विपक्ष का दिल जीत लिया। जिसने भी आज प्रियंका जी का भाषण सुना वो उनका मुरीद हो गया। आपको दिखाते हैं प्रियंका जी ने आज किस तरीके से तीखे सवाल पूछे और किस तरीके से शहीदों के नाम जब संसद में पढ़ने शुरू किए तो ओम बिरला कैसे तिलमिला गए, ये भी जरा आप देखिए दोस्तों। 26 परिवार उजड़ गए, 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, कि किसी सवाल का जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे पाया, मोदी सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी पूरी तरीके से फायर हो चुके हैं, प्रियंका गांधी भी आक्रामक रुख अख्तियार चुकी हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या राहुल गांधी का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या वो सदन में खड़े होकर ये बोल पाएंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराई? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिस पर बवाल खड़ा हुआ है। इन्होंने कहा था कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी, पेन गुमे, ये बेईमानी है, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। तो इसी पर विपक्ष ने भी सवाल पूछा कि रिजल्ट क्या है, ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो बताओ कम से कम। देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो ये जो सरकार है सीधे सीधे नेहरू पर चली जाती है। तो हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। पिछले 11 वर्षों से इनकी सरकार है, लेकिन बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ रही है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है और गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पीओके अभी तक वापस क्यों नहीं आए, सब के लिए ये लोग नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुल मिलाकर आज राहुल गांधी ने अपने तीखे भाषण से सरकार की बोलती बंद कर दी है। पूरा जो देश है आज राहुल गांधी के भाषण को सुनकर वाह वाह कर रहा है। तो राहुल गांधी का भाषण आपने भी सुना, राहुल गांधी का ये जो भाषण आपने सुना, 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे? रिएक्शन जरूरी है। शुक्रिया।